वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, जिस खुश नसीब भाई का नाम कुरानदाजी के ज़रिए निकला था वो आपके दरमियान हाजिर हो गए हैं। यही वो इमरान भाई हैं जिनका नाम कुरानदाजी के ज़रिए निकला है और वो आपके निगाहों के सामने हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब इमरान भाई को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र करम नज़र इनायत हुई कि आपका नाम कुरानदाजी के ज़रिए निकला है। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को मुबारक बनाए और इस सफ़र के सदक़े दुफ़ैल यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं मौला ताला हम सबको उस पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वल्लाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाहे रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये थोड़ी देर का प्रोग्राम अब्दुल फाउंडेशन फ्री उम्रा पैकेज के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रहा है। मुझसे पेशतर शोरा और नक़ीब जलसा से आप हज़रात ने अब्दुल फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ सुना। मैं भी इसी तंजीम का एक फ़र्द हूँ। इस तंजीम का क़याम आज से तकरीबन 4 या 5 महीना पहले अमल में आया। अब्दुल कादिर भाई ने जो अपना वो पेश किया है कि हमारा मकसद ये है कि इस तंजीम के ज़रिए
उन लोगों को ख़ास करके जोड़ा जाए जो माली एतबार से कमज़ोर हैं। यूँ तो इस तंजीम में बहुत सारे लोग जो साहिब सरवत हैं वो भी मुंसलिक हैं, औसत दर्जे के लोग भी मुंसलिक हैं, और कमज़ोर दर्जे के लोग भी इस तंजीम से मुंसलिक हैं। अब जितने लोग मुंसलिक होंगे उतना ही ज़्यादा इस तंजीम के ज़रिए काम करने का इंशाअल्लाह इरादा है। और एक बात मुझे बहुत पसंद आई जो अब्दुल कादिर भाई ने कई मरतबा कहा था मशवरे के मीटिंग में। इनकी जो दिली तमन्ना है वो ये है कि ख़ास करके जो मस्जिद के इमाम हैं या उलमाए किराम हैं, जिनके दिल में बड़ी तमन्नाएं होती हैं कि काश हम भी वो पाक दर देख लें, लेकिन असबाब व वसाइल न होने की वजह से वो कफ़े दस्त मलते रहते हैं। तो अब्दुल कादिर भाई ने हम लोगों के सामने अपनी ये बात रखी है कि अल्लाह ने चाहा और इस तंजीम को अगर वुसअत हुई तो इंशाअल्लाह जहाँ कुरान अंदाजी के ज़रिए जिसका नाम निकलेगा उसे उम्रा के लिए भेजा जाएगा, वहीं साथ में किसी इमाम का भी इंतखाब किया जाएगा। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। और अभी कुछ दिन पहले मैं इसी न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें कोई संत कबीर नगर के इलाके की तंजीम है जिसने ये ज़िम्मा उठा रखा है कि हर साल वो किसी न किसी इमाम या आलिम दीन को उम्रा पर भेजते हैं। सच है। जब मैंने ये खबर देखी तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि वाक़यतन अभी ऐसे मुखलिस लोग भी मौजूद हैं जिन्हें उलमा का इतना ख्याल है, अइम्मा का इतना ख्याल है। आज पैसे वाले लोग तो दुनिया की रंगीनियों में मह हो गए हैं, ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, ऐश परस्ती में मुब्तला हैं। उन्हें क्या फिक्र है कि हमारे अइम्मा हजरात उनके हालात कैसे हैं, उलमा के हालात कैसे हैं ज़ाहिरी तौर से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर अब भी ऐसे मुखलिस लोग मौजूद हैं जिनके अंदर ये फिक्र मौजूद है कि जहाँ बहुत सारे लोग उस पाक दर की ज़ियारत करने जा रहे हैं वहाँ हमारा इमाम भी जाए, सुभान अल्लाह, हमारे उलमा भी जाए, सुभान अल्लाह। वो उलमा जाए जो ज़ाहिरी असबाब व वसाइल नहीं रखते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तंजीम के कुछ बुनियादी अग़राज़ व मक़ासिद हैं। उन्हीं में से एक ये है कि हर साल, इस साल आपने देखा कि कुरान अंदाज़ी के ज़रिए आले जनाब मोहम्मद इमरान वल नसरुल्लाह का नाम निकला है, जो रोशन बाग के रहने वाले हैं। इंशाअल्लाह अब इन्हें उम्रा पर भेजा जाएगा और जितने भी अखराजात होंगे वो अब्दुल फाउंडेशन से बर्दाश्त। 585 लोग तकरीबन इससे जुड़े हैं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, 585 को 112 में अगर आप ज़र्ब देंगे तो 65,000 कुछ रुपए बन रहे हैं। और आप चले जाएं किसी भी ट्रेवल वाले से पूछ लें जो लोग ये काम करते हैं कि इस वक्त जो उम्रे का पैकेज आ रहा है, अच्छे उसमें थोड़ा सा जिसमें सहूलतें दस्तयाब हों, वो 90,000 के पार का पैकेज है। जाहिर सी बात है 65,000 रुपये वसूल हुए हैं इस तंजीम को, और ख़र्च जो है वो कम से कम 90,000 रुपये है और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब ये तमाम अखराजात ये अब्दुल फाउंडेशन इसे बर्दाश्त करेगा।
बहुत सारे लोग तो इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि अरे इस तंजीम के ज़रिए बहुत सारा पैसा ये लोग इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारे लोग इससे जुड़ जाएंगे, लाखों लाख इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, कोई बात ढकी और छुपी नहीं है, बल्कि सारा हिसाब व किताब बिल्कुल आया लोगों के सामने पेश कर दिया गया है, ताकि कोई भी आदमी गलत फहमी का शिकार ना हो कि ये लोग इस तंजीम के ज़रिए पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी लोग इस तंजीम से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला सबको बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इस तंजीम को दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस तंजीम के ज़रिए अल्लाह ताला वो काम ले ले जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये जो चंद बातें थी मैंने तंजीम के ताल्लुक़ से आप हज़रात के गोश गुजार कर दी, और मैंने जो अब आयत पढ़ी है उसके ज़िम्ने में कुछ बातें आप हज़रात सुन लें, इंशाअल्लाह फिर उसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा मेरे साथ सब लोग मिल करके उस ज़ाते बारी ताला की तरफ मुकम्मल तवज्जुह के साथ कलमे तय्यबा का विर्द कर लें। सब लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इक़बाल नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए यूं अर्ज़ गुज़ार होते हैं, मग़ज़े क़ुरान जाने ईमान, मग़ज़े क़ुरान रूहे ईमान जाने दीन, मग़ज़े क़ुरान रूहे ईमान जाने दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। और बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा की दी हमउस्त, बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा की दी हमउस्त, अगर बऊन रसीदी तमाम बूलहबीस, अगर बऊन रसीदी तमाम बूलहबीस। हज़रात मोहतरम, अल्लामा इक़बाल कहते हैं मग़ज़े कुरान का मग़ज़ रूहे ईमान, ईमान की रूह, जाने दीन और दीन की जान, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह, दीन की जान, ये नबी की मोहब्बत है। जिसको जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी वो उतना ही ज़्यादा उसका तज़किरा करता होगा। मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत करेगा वो उतना ही उसका ज़्यादा जिक्र करेगा। आप देखें कितनी सख्त सर्दी होने के बावजूद भी हम और आप यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। बेशक हुजूर की मोहब्बत यही असले ईमान है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।
मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की मोहब्बत असले ईमान है, रूह ईमान है। और जिस शख्स के अंदर जितनी ज्यादा हुजूर की मोहब्बत होगी उतना ही उसका ईमान कामिलो मुकम्मल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जलवा फरमा है। वो शहर जहां पर अल्लाह के रसूल आराम फरमा है, वो शहर तमाम शहरों में अफजल है। हर शहर के एक या दो या और नाम हो सकते हैं, मगर मदीना शरीफ ऐसा शहर है उलमा ने तकरीबन 100 नाम इसके शुमार कराए हैं। कितने नाम? 100 नाम इसके शुमार कराए हैं। और आप हजरात ये जानते हैं कि कसरत नाम ये कसरत फजीलत पर दलालत है। वाह 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 वाह। जिस शहर के जितने ज्यादा नाम होंगे वो शहर उतनी ही फजीलतों का हामिल होगा। तो मदीना शरीफ के उलमा ने 100 नाम तकरीबन शुमार कराए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शहर मुक़द्दस में आराम फरमाए। बाज़ उलमा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। जमहूर हनफिया का मजहब ये है कि मक्का अफजल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक ये है कि मदीना अफजल है। और आला हजरत फरमाते हैं जो उमर का मसलक है वही मेरा मसलक है। जो उमर का मसलक है वही मेरा मसलक है। सुभान अल्लाह। और जो तफावत है ये सवाब के एतबार से कि जो मक्का में एक नेकी करे उसे 1 लाख नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। और जो मदीना में कोई एक नेकी करे उसे 50,000 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब जज़्बुल क़ुलूब इला दयारिल महबूब के अंदर लिखते हैं कि ये जो तफावत है ये कमियत और कैफियत के एतबार से है। ज़ाहिरी तौर पर जो मक्का शहर है वहाँ की जो फजीलत है नेकी करने की वो ज़ाहिरी तौर पर ज्यादा नजर आ रही है। और उसको मिसाल से समझाते हैं, जैसे किसी शख्स से पूछा जाए कि 1 लाख रुपए ज्यादा होते हैं या 50,000 अशरफियाँ, तो जाहिर सी बात है मिकदार के एतबार से तो 1 लाख रुपए ज्यादा है। लेकिन अगर आप कैफियत के एतबार से देखेंगे तो गर्चे मिकदार में 50,000 अशरफी कम है, मगर वो कीमत में कद्र में उस 1 लाख रुपए से न जाने कितने गुना ज्यादा है। बस यही मिसाल अजरो सवाब का है कि अगर कोई मक्का में एक नेकी करता है तो उसे 1 लाख नेकियों का सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कोई गुनाह करेगा मक्का शहर के अंदर तो उसे 1 लाख गुनाह भी मिलेगा। यहाँ तक कि अगर कोई गुनाह का इरादा भी करेगा उस पर भी मुआखजा है। लेकिन कुर्बान जाए शहर मदीना पर, उसकी फजीलत पर, अल्लाह अकबर। अगर वहाँ कोई एक नेकी करता है तो उसे 50,000 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई शहर मदीना में एक गुनाह करेगा तो उसे 50,000 गुनाह नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ 1 गुनाह लिखा जाएगा। और अगर कोई गुनाह का इरादा करेगा तो
जब तक वो गुनाह कर नहीं लेगा उस वक्त तक उस पर कोई मुआखजा नहीं होगा। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत फरमाते हैं जो हदीस में आया है वो इसी तरफ इशारा है। हम गुनाहगारों के लिए तो मदीना ही अफजल है। वाह वाह वाह। हम गुनाहगारों के लिए तो मदीना ही अफजल है, इसलिए कि वहाँ अगर कोई गुनाह करेगा तो एक गुनाह लिखा जाएगा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, खुश नसीब है हमारे ये इमरान भाई जिनका नाम कुरानदाजी के ज़रिए निकला। इंशाअल्लाह वो उस पाक दर की ज़ियारत करने जाएंगे। और अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत यही असले ईमान, यही जाने ईमान है, यही रूहे ईमान है। इश्क़ रसूल जिसके अंदर जिस कदर होगा उतना ही ज्यादा उसका ईमान कामिल और मुकम्मल होगा। आप तारीख उठा करके देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करने वाले लोग गुजरे हैं, कैसी कैसी ख़वातीन गुजरी हैं कि जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो, वो चाहे जितना करीबी क्यों ना हो, उसे ठुकरा दिया गया। आज हमारा और आपका हाल यह है कि हम अपना दुनियावी रिश्ता देखते हैं, दुनियावी रिश्ते का पासो लिहाज रखते हैं, चाहे वो जैसा हो। लेकिन अगर वो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है, चाहे वो जितना करीबी क्यों ना हो, एक सच्चे आशिक़े रसूल की नजर में वो कुछ नहीं हो सकते। आप देखें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की अज़वाज में से हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं उलमा इख्तिलाफ की बातें करते हैं। कोई अगर बदमज़हब हो जाए और ये कहा जाए कि बदमज़हब है इससे बचो, तो लोग उलमा पर लान तान करते हैं कि अरे ये तो इख्तिलाफ की बात करते हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो किसकी बेटी हैं? अबू सुफियान की बेटी है। अबू सुफियान के बारे में हर शख्स जानता है कि ये क्या थे, इस्लाम के बारे में इनका नजरिया कैसा था। जब तक ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी, हबशा की तरफ हिजरत करके गईं। वहां पर उनका शौहर अब्दुल्ला बिन हजश मुर्तद हो गया और फिर उसके बाद ये हुजूर के निकाह में आई। अबू सुफियान एक जमाने के बाद मक्का से जब मदीना गए, अभी ये ईमान नहीं लाए थे। इन्होंने सोचा एक जमाना हो गया मैंने अपनी बेटी से मुलाकात नहीं की है, चलो आज मैं मदीना आया हूं तो अपनी बेटी से मुलाकात कर लेता हूं। सीधा अपनी बेटी से मिलने के लिए उनके घर गए। घर के अंदर दाखिल हुए। एक तवील जमाना गुजर चुका था, न बाप ने बेटी को देखा था, न बेटी ने बाप को देखा था। अज़ीज़ान मोहतरम, अबू सुफियान बिस्तरे नबूवत पर बैठना चाह रहे थे। हज़रत उम्मे हबीबा ने बरजस्ता अपने वालिद को मना कर दिया, अपने बाप से ये कह करके मना कर दिया कि मेरे बाप, अगरचे आप मेरे बाप हैं मगर आप अभी ईमान नहीं लाए हैं और ये बिस्तरे नबूवत है, इस पर कोई नापाक शख्स नहीं बैठ सकता है। इसलिए ऐ मेरे बाप, आप बिस्तरे नबूवत पर मत बैठिए, अल्लाह के रसूल का ये बिस्तर है,
अजीज़ान मोहतरम, हज़रत उम्मे हबीबा ने किसी रिश्ते का बगैर पासो लिहाज किए हुए अपने बाप अबू सुफियान से कह दिया है कि ऐ मेरे बाप, आप मेरे बाप ज़रूर हैं, मगर ये बिस्तरे नबूवत और रिसालत है, इस पर कोई नापाक आदमी नहीं बैठ सकता है, इस पर कोई मुशरिक नहीं बैठ सकता है, इसलिए आप इस बिस्तर पर मत बैठिए। अजीज़ान मोहतरम, आज हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो बदमज़हब होते जा रहे हैं, जो अल्लाह के रसूल के बारे में न जाने क्या क्या अक़ीदा रखते हैं, मगर फिर भी हम उनसे मेल जोल रखने की कोशिश करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो हुजूर का सच्चा आशिक होगा, जिसके दिल में हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी, वो कभी बदमज़हबों से मेल जोल नहीं रखेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अगर वाक़अतन अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो फिर हमें उन लोगों से दूर रहना होगा जो अल्लाह के रसूल की शान में तरह तरह की गुस्ताखियाँ करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, समझें और देखें और सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें और कसरत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें। कसरत से दुरूद पढ़ने से हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। जो दुनिया में जितना ज़्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन वो उतना ही हुजूर से करीब होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, जिस खुशनसीब भाई का नाम कुरानदाज़ी के ज़रिए निकला था वो आपके दरमियान हाजिर हो गए हैं। यही वो इमरान भाई हैं जिनका नाम कुरानदाज़ी के ज़रिए निकला है और वो आपके निगाहों के सामने हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब इमरान भाई को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र करम, नज़र इनायत हुई कि आपका नाम कुरानदाज़ी के ज़रिए निकला है। अल्लाह ताला आपके इस सफ़र को मुबारक बनाए और इस सफ़र के सदक़े दुफ़ैल यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं, मौला ताला हम सबको उस पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाती थी तराना। या नबी या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं सबको, शाह जल्द तुम बुलाना। मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तेरे
नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। घुप अंधेरी कब्र में जब मुझे छोड़ कर चले सब, मेरी कब्र जगमगाना, मदनी मदीने वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आखिरी लम्हे जब आए, काश वो तशरीफ लाए, अपने जलवों में घुमाए, झूम कर हम गुनगुनाए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका।